स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी कोचिंग क्लासेस। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में रिलेशन R इज इक्वल टू a कामा b सच दैट a लेस देन r इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक है। तो हमको दिखाना है कि ये न ही स्वतुल्य है, न संक्रामक है और न सममित। इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए देखिए, पहले रिलेशन जो दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग दिखाना है। R इक्वल टू a कामा b सच दैट a लेस देन r इक्वल टू b स्क्वायर। तो अगर हम मान लेते हैं एक संख्या a के लिए 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 लेस देन r इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ये b का स्क्वायर लिखा गया, इसलिए ऐसा लिखा गया। इसी को हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 1/2 लेस देन r इक्वल टू 1/4। अब इसको लिख सकते हैं 0.5 और लेस देन r इक्वल टू 0.25। अब देखिए, जब आप जानते हैं कि 0.5 और लेस देन r इक्वल टू 0.25 में ये आपका क्या है, छोटा होगा, ये आपका ग्रेटर है। तो इसलिए ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अगर ये सत्य नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए R क्या होगा, R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो ये पहली कंडीशन को आपने दिखाया है। अब दूसरे के लिए सममित दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू R। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 1 इज लेस देन r इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो अब यहाँ हम लिखेंगे 1 लेस देन r इक्वल टू 4, जो कि आप देख रहे हैं कि ये सत्य है। जो 4 है वो 1 से बड़ा है। तो अब इसके बाद इसका मतलब दूसरी कंडीशन 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो अगर 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R, अब इसके लिए हम लिखेंगे 2 लेस देन r इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए, यहाँ 2 लेस देन r इक्वल टू 1। अब क्या 2 जो है 1 से बड़ा है? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है आपका असत्य। अगर ये असत्य है तो हम कहेंगे R क्या है, पहले तो लिखेंगे 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स R, इसलिए लिखेंगे R सममित नहीं है, सममित नहीं है ये। अब तीसरी कंडीशन हमको दिखानी है संक्रामक। तो संक्रामक में क्या लेंगे, हम मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 2 -3 कामा 1, ये 3 संख्या है। अब इसी में हमको दिखाना है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें से ले लेते हैं 2 कामा -3। 2 कामा -3 बिलोंग्स टू R। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 लेस देन r इक्वल टू -3 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2 लेस देन r इक्वल टू कितना होगा, 9। तो क्या 2 क्या होगा, 2 9 से ग्रेटर है, 2 9 से स्मॉलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पहली ही कंडीशन में हमें मिल रहा है कि ये इससे बड़ा नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, 2 आपका छोटा है लेकिन 9 बड़ा है, तो इसका मतलब ये सही है। और दूसरे वाले कंडीशन में जब हम अगला नंबर लेंगे -1 और -3 और 1, तो ये बिलोंग्स करेगा R में। तो इसके लिए हम लिखेंगे -3 लेस देन r इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 लेस देन r इक्वल टू 1। तो अब देखिए, इसमें भी ये कंडीशन फॉलो कर, -3 छोटा है, 1 बड़ा है। और अगली कंडीशन के लिए A और B बिलोंग किया, जबकि C भी बिलोंग करना चाहिए। तो अब हम 2 3 ले चुके हैं, तो 2 1 लेंगे। तो देखते हैं, अब यहाँ हम लेंगे 2 कामा 1 बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा होगा तो इसको हम लिखेंगे 2 लेस देन r इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और ये 2 लेस देन r इक्वल टू 1। तो हम फिर से देखेंगे, जो 2 है वो बड़ा है 1 से। तो अतः इसमें ऐसा हो रहा है कि पहली स्थिति 2 कामा -3 बिलोंग्स टू R कामा -3 कामा 1, ये भी बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाइज 2 कामा
1 डज नॉट बिलोंग्स आर, अर्थात हम ये कहेंगे कि आर आपका संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। तो देखिए आर संक्रामक नहीं है, तो इसमें दिखाना क्या था कि न तो स्वतुल्य और न सममित और न ही संक्रामक, जो कि तीनों कंडीशन को हम दिखाए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन के लिए जांच कीजिए कि क्या समुच्चय A = 1 2 3 4 5 6 में रिलेशन R = A, B सच दैट B = A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो देखिए इसमें हमें दिखाना क्या है, दिखाना है कि सममित है या नहीं, स्वतुल्य है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। तो सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं। तो R = देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन बनाएंगे। A की वैल्यू ये दी गई है, यहाँ A की वैल्यू रखते जाना है, B की मिलती जाएगी। तो A की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 1, 2, फिर 2, 3, फिर 3, 4, 4, 5। अब यहाँ रखेंगे जब हम 5 तो ये होगा 6। अब 6 रख देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, तो 7 हम नहीं ले सकते, तो इसलिए 6 तक लिख के छोड़ देंगे। बाकी अब देखिए स्वतुल्य, इसी में हमें दिखाना है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखिए यहाँ हमने बताया था कि जो भी स्वतुल्य होता है दिए हुए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का डबलेट होना चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो किसी का डबलेट इसमें उपस्थित है, ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना 3 3 है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1 belongs to A implies that 1, 1 does not belong R। तो इसलिए R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है ये। अब दूसरी कंडीशन सममित के लिए, सममित में देखिए यहाँ आपका 1 2 है, 2 1 नहीं दिख रहा है, इसमें पूरे में कहीं 2 1 दिख रहा है, 2 1 नहीं है। 1 2 और 2 3, 3 2 भी नहीं है, 3 4 4 3 भी नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे 1, 2 belongs to R implies that 2, 1 does not belong R। तो इसलिए R सममित नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक देखिए संक्रामक में दिखाना है। अब यहाँ ये 1 2 6, ये A = 1 2 6 दिया हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं 1 2 यहाँ दिया गया है, 1 2 है। अब 2 से स्टार्ट होने वाले पद ये है 2 3। अब इसमें अगर 1 A हो गया, 2 B हो गया और 3 C हो गया, तो 1 2 है, 2 3 है। तो अगर ये 2 2 से कैंसिल कर देंगे तो 1 3। इसमें देखेंगे 1 3 क्या कहीं उपस्थित है, 1 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो लिखते कैसे हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा 1, 2 belongs R, 2, 3 belongs R, 1, 3 does not belongs R। तो इसका मतलब हम लिखेंगे R संक्रामक नहीं है। तो R संक्रामक देखिए अब इसमें हमने दिखाया कि ना तो ये स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिद्ध करो कि R में R = A, B such that A ≤ B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहले हम दिखाएंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य दिखाने के लिए देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दिखाना है A > का मतलब ये है कि अगर 1 belongs to A तो implies that 1, 1 belongs to R। अगर देखिए 1 A में बिलोंग करेगा तो 1 1 भी R में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि रिलेशन जो होगा वो स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। अब दूसरी स्थिति के लिए
हमें दिखाना है सममित के लिए, सममित की कंडीशन को फॉलो कराना है। तो सममित की कंडीशन, और इसमें एक चीज़ हम और लिख सकते हैं स्वतुल्य वाले में, कामा करके आप ये भी दिखाइएगा कि जो है आपका 1 लेस देन आर इक्वल टू क्या, 1 लेस देन आर इक्वल टू 1। अब ये लेस देन आर इक्वल टू का मतलब है छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो अब देखिए लेस देन आर इक्वल टू लिखने का मतलब है 1 1 के बराबर लिखा जाएगा, तो अर्थात हम इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो अब सममित के लिए अगर हम ये मान लेते हैं कि 1, 2 यहाँ लिख लेते हैं, माना 1, 2 बिलोंग्स टू ए। अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है ए में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा इसलिए कि 1 लेस देन आर इक्वल टू 2। अब देखिए 1 लेस देन आर इक्वल टू 2, इसका मतलब ये 1 जो है 2 से छोटा है, ये सही है। अब इसके बाद अगर हम ये लिख रहे हैं 2 और 2, 1, अब इसके लिए इस कंडीशन को दिखाना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 1? क्या 2 1 से छोटा है? 2 तो हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता। तो जो हम यहाँ ये बिलोंग्स टू आर लिखने वाले थे, तो अब लिखेंगे कि ये डज नॉट बिलोंग्स आर। तो इसलिए हम बताएंगे कि आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, ये आर सममित नहीं है। अब दिखाना है संक्रामक। तो देखिए संक्रामक की कंडीशन क्या होगी। संक्रामक के लिए हम जानते हैं, संक्रामक की स्थिति में अगर हम 3 नंबर ले लें, 1 2 3, 1 2 3, ये बिलोंग्स टू ए, तो इनके लिए देखिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इनके साथ लिखेंगे 1, 2, ये बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसकी कंडीशन को इसके पहले हमने दिखाया, इसको हम दिखाएं 1 लेस देन आर इक्वल टू 2, जो कि सत्य है। और दूसरी स्थिति में अगर हम ऐसा दिखा रहे हैं 2, 3 बिलोंग्स आर, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं 2 लेस देन आर इक्वल टू 3, ये भी सत्य है, 2 3 से छोटा है। अब अगली कंडीशन के लिए जब हम 1 और 3 के पास जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1, 3 बिलोंग्स टू आर। अब इसके लिए 1 लेस देन आर इक्वल टू 3। अब देखिए 1 जो है ये भी तो 3 से छोटा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ तीनों कंडीशन फॉलो होती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, implies that 1, 3 बिलोंग्स टू आर। अतः हम कहेंगे कि आर आपका संक्रामक है, संक्रामक है। तो देखिए ये आपका इस प्रकार से हमें दिखाना था स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो हम स्वतुल्य भी दिखाए हैं और यहाँ संक्रामक भी दिखा लिए, और ये कंडीशन भी दिखाए कि ये सममित में नहीं फॉलो करता। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट